चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीना खान। हम पहुंच चुके हैं विधानसभा शिकोहाबाद के विजेंद्र कॉलोनी में, जहां हमारे साथ शिक्षित महिलाएं हैं, युवा हैं, बूढ़े बुजुर्ग बाबा हैं। इस बार क्या मुद्दे होंगे? हिंदू एजेंडा होगा या फिर जनता के विकास के मुद्दे होंगे? रोजगार का मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा होगा या विकास का मुद्दा होगा? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम इस कॉलोनी में यहाँ के बाशिंदों के बीच आ चुके हैं। जनता क्या चाहती है, इनके मन में क्या है, तो सीधे इनसे ही पूछते हैं। शुरुआत करते हैं महिलाओं से, क्योंकि आधी आबादी होती है महिलाएं। नाम क्या है आपका? रानू यादव। रानू जी, वर्तमान सरकार कैसी लग रही है? मुझे तो कैसी भी नहीं लग रही है। अच्छी, बुरी? बहुत बुरी। बहुत बुरी। अच्छा, शासन कैसा रहा वर्तमान सरकार का? शासन क्या, महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और रोजगार भी कुछ नहीं है। आदमी गरीब से गरीब हो गया, खाने के लिए रोटी तक नहीं है, किसान भी मारा गया। यानी बहुत सारी परेशानियां इस सरकार में रही हैं और मुझे तो ये सरकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। बिल्कुल अच्छी नहीं है। तमाम महंगाई, किसान का मुद्दा, बेरोजगारी का, ये तमाम। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी। बच्चे हैं या नहीं। एक आज की महंगाई और इससे पहले की महंगाई में क्या अंतर रहा? इससे पहले कभी इतनी महंगाई थी? हाँ, किसी चीज यानी कि जैसे सिलेंडर फ्री दे दिया और गैस महंगी कर दी, तो ये महंगाई बढ़ गई ना। इससे इंसान को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फिर उसको महंगाई के सारे उसको बढ़ा देता है ना। तो अब इंसान कहाँ से क्या करे, गरीब आदमी है, कहाँ से अपना पेट पाले। पढ़ी लिखी हैं आप, वोट देती हैं। हाँ। इस बार मन में क्या है, एक हमारे यूपी का मुखिया कौन होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए? भाई, मुखिया वोट तो मैंने अभी तक तो कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन आगे चल के दूंगी अखिलेश जी को ही। अखिलेश यादव जी। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है जिससे जनता को फायदा हुआ है। नौकरी भी दी है, उनके शासनकाल में नौकरी भी रही है, युवाओं को भी नौकरी मिली है। और जब से ये लोग आए हैं तब से कोई नौकरी नहीं है। निकालते हैं, भर्ती निकालते हैं, बहुत सारे निकालते हैं, लेकिन करते नहीं है। यानी बड़ा मुद्दा निकालते भी तब हैं जब उनको वोट की जरूरत होती है। जब भी इलेक्शन आता है तभी चुनाव आता है तभी एक बड़ा मुद्दा रानू जी का है, वो शिक्षा का, नौकरी का, रोजगार का है। तमाम हमारे बाबा, बूढ़े बुजुर्ग मौजूद हैं। बाबा राम राम, कैसे हैं बाबा? मेरी तबीयत खराब है बेटा, कम बोल पाऊंगा। वैसे मैं एक सर्विसमैन हूँ, पद से सूबेदार की रिटायरमेंट हूँ। अच्छा बाबा, इलाज विलाज ले रहे हैं आप? देखिए, हमारा इलाज तो मिलिट्री का इलाज है। अच्छा अच्छा। सिविल में, सरकारी जो हॉस्पिटल में, उसमें कोई नथिंग ट्रीटमेंट। अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, एडमिशन है परंतु नथिंग अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। तो प्राइवेट करा रहे हैं इलाज? प्राइवेट कराते हैं, अपने मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते हैं, वो तो वहाँ तो अच्छा होता है। अच्छा बाबा, ये बताइए, देश का शासन कैसा है उत्तर प्रदेश देश का शासन अभी डगमगा रहा है। कैसे? अच्छा नहीं है। मोदी जी कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी का तो पूछो ही मत, साधु संत हैं, उनकी क्या हम कहें। उनको क्या शासन से मतलब था, और उनको शासन में आना भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, संत लोगों को। लेकिन अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री हैं। बिल्ली के भाग छींका टूट गया है बेटा, अब नहीं बनेंगे। अच्छा, इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए है कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सर्विस हैं ये अपने नौजवान लड़कों की, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। कब की भर्तियाँ रुकी हुई हैं, बिल्कुल खोली नहीं, अब खोल रहे हैं पिटारा। अच्छा, किसानों के लिए। अच्छा बाबा, बिल्कुल आएंगे आपके पास। बाबा, महंगाई है इस शासन में? इस शासन में महंगाई भगवान करे, इस शासन से तो बचा है। अरे नहीं, इतनी नाराजगी? हाथ नाराजगी एक बार बताइए, जब 400 का जब सिलेंडर था तो भाई महारानी लेके यूँ पहुँचती महंगाई। कौन महारानी? स्मृति ईरानी। हाँ। तो वो लेके सिलेंडर पहुँचती घूमती थी। आज कहाँ चली गई वो? सही बात है। तो महंगाई तो ये वैसे ही दिखा रही। पेट्रोल कहाँ गई, कहाँ डीजल गया, क्या करे किसान? लेकिन ये लोग तो ये कह रहे हैं हम तो फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। जी, फ्री सिलेंडर। अच्छा, फ्री दे रहे हैं, आपकी बात सही है बिल्कुल। फ्री दे, एक बार फ्री दे रहे, दोबारा में 1000 गरीब कहाँ से भराएं? घर में रखे, देखिए जाके।
अच्छा, खाने पीने की चीज कितनी महंगी? खाने पीने की कौन सी चीज़ सस्ती है? हाँ, किचन में तो इतनी मार है कि गरीब आदमी तो मर गया, ये समझ लो। अरे नहीं। किचन देगी है, आप किचन का सामान देगी। अच्छा, इस बार जो चुनावी मुद्दे रहेंगे वो क्या महंगाई के रहेंगे? महंगाई के रहेंगे और बेरोजगारी ये खड़े हुए हैं, कौन से लग गए जी लगे, इंटरव्यू भी फिर रहे हैं। योगी जी ने कहा है हमने नौकरियां दी हैं बहुत सारी। अच्छा, चलिए, तो तमाम युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। योगी जी ने कहा है हमने नौकरियां दी हैं। भाई साहब, क्या नौकरी मिली? मुझे तो 2 साल रिटायर हुए हो गया। मैं दोबारा नौकरी के लिए रिटायर होकर आया था, अरे नहीं। लेकिन 2 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि आज तक कोई भर्ती नहीं निकली अभी तक। 2019 में रिटायर होकर आया था और 21 हो गई, 22 होने वाली है इलेक्शन तक, कोई भर्ती नहीं आई अभी तक। 2 साल तो कोरोना रहा। 2 साल तक कोरोना रहा, उसके बाद भी कोरोना खत्म हो गया, तब भी भर्ती आई है। दूसरे दिन फिर पेपर दोबारा से आ गया कोरोना अभी तो आ गया, अभी तो लॉकडाउन होने वाला है। फिर भी नाइट तो अभी बीच में जो 6 महीने तक 7 महीने तक जो वो थी, तो एक एग्जाम कराते हैं, उसका पेपर लीक करा दिया और एग्जाम कैंसिल हो गई, काम खत्म उनका, क्योंकि आगे बढ़ा देंगे इलेक्शन के चक्कर में, फिर वो भर्ती करानी नहीं है कुल मिला के उनको। नहीं तो टेट की परीक्षा, रोजगार बढ़ा नहीं है सर। रोजगार तो बिल्कुल ही घट गया, खत्म ही हो रहा है। ये बड़ा मुद्दा है रोजगार। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। बिल्कुल, बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का है इस सरकार में। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग बाबा हैं, उनसे पूछेंगे, जानेंगे। बाबा, ये जो क्षेत्र है यहाँ खेती वेती होती है? मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। खेती होती है, लेकिन खेती बड़े घाटे की सौदा है अभी। कैसे? मोदी जी तो कह रहे हैं आय हमने दोगुनी कर दी किसानों की। बिल्कुल नहीं। 50 किलो की यूरिया की एक पैकेट आता था, वो आज 45 का आता है, और वो भी मिलता नहीं। 1700 रुपए तक की जो DAP बिकी है, और वो भी बिना DAP की खेती की बुवाई हुई है। फसलों को कितना नुकसान पहुंचा? कम से कम आप मानिए 40% का नुकसान है किसानों को। जब DAP नहीं मिलेगी, जब जड़ में पौधे को ताकत ही नहीं होगी, तो वो क्या होगी? सही बात है। ठीक है ना? तो इसलिए एक तो ये है। दूसरा, सरकार बड़ी चालाक है। आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप भी समझते हैं, और सब जनता जानती है। 1 पैसा जहाँ देंगे 10 पैसे वसूल कर लेते हैं। कैसे? अभी देखिए आप, सिलेंडर का आपने कहा कि वो फ्री मिलता है, अभी 1000 रुपये का सिलेंडर है। सही बात है। तो आप देखिए, 2000 रुपया दे दिया, 5 किलो यूरिया खत्म कर दी, 5 किलो DAP खत्म कर दी, 45 ही रह गई वो। ठीक है ना? हर चीज की बीज पे महंगाई। आलू आता है, उसको कोल्डों से फेंकना पड़ता है। अभी समस्या ये है, कोल्ड वाले बोलते हैं खाली करो। यानी बड़ा नुकसान है किसानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तबाही पर है किसान। बिल्कुल। बाबा, नाइट कर्फ्यू पता है? नाइट कर्फ्यू किसे कहते हैं? चलिए, अच्छी बात है। वो लगा रखा है अभी 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। 2 साल कोरोना से हम उभरे ही नहीं कि फिर दोबारा से सरकार का ये आदेश है, हमारे माननीय न्यायालय का आदेश है कि ओमिक्रॉन नाम का एक नया वायरस आ गया। गोदी मीडिया बड़े अच्छे से प्रचार प्रसार भी कर रहा है और नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया, फिरोजाबाद में भी लग गया। मेरा सवाल आपसे छोटा सा है, क्या कोरोना रात में 11 बजे आता और 5 बजे चला जाता है? ये तो बेटा ऐसा है नहीं कुछ, लेकिन वो अपने उसके लिए इलेक्शन की वजह से कोरोना लगा रखा है उन्होंने, क्योंकि उनको पता पड़ गया मेरा जनाधार कम है। उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार है नहीं, और वायरस है नहीं है यहाँ। न वायरस है न कुछ है। हाँ, न तब था और न अब है। चुनावी रैलियों में कोरोना जाता नहीं है? नहीं जाता है। हाँ, केवल उनके लिए नहीं जाता है। स्कूल में कोरोना जाता है? हाँ, स्कूल में कोरोना जाता है, बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है, बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, वो सब काम कर रहे हैं। 200 लोग सीमित कर दिए हैं शादी में। हाँ, सीमित कर दिए हैं शादी में कि इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, और जब जाएंगे तो वो जगह जगह बाबा सभाएं देख रहे हैं। आज भी शुकाबाद में हो रही है सभा भारतीय जनता पार्टी की, नवलोक पार्टी की, जिसमें तमाम कार्यकर्ता आएंगे। तो क्या मानते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जनता को बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी उनकी उप मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई है अपने यहाँ रामलीला ग्राउंड में। मुश्किल से 100 से आदमी थे, 150 आदमी, इससे ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हुए, और मुख्यमंत्री के सामने ही कुर्सियाँ उठा के और वापस कर दी। हाँ, इसका क्या संदेश है? वो उनका पाप का घड़ा है, वो भर रहा है भैया। अरे नहीं, पाप हाँ, किसने पाप किया? का अभी मोदी जी और योगी जी के पास पाप का एक घड़ा है, अभी थोड़ा खाली रह गया है, वो उसको पूरा कर रहे हैं। पाप कहाँ किया है? मोदी जी और योगी जी तो ये कहते हैं बाबा। एक मिनट, वो
किसानों को लखीमपुर की खीरी वाला कांड आप देख लीजिए। बीजेपी के जितने भी सांसद विधायक जितने भी हैं सब स्वच्छ हैं उनकी नज़र में, लेकिन हमारी नज़र में सब खराब हैं और सब झूठे हैं। जी हाँ। तमाम लोगों से जब हमने यहाँ बात की, सबके अलग अलग विचार हैं। आज की हमारी चुनावी सभा बहुत शांति की और सौहार्द की और बहुत ही ख़ास सवालों के जवाब लेने के लिए आए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में नज़दीक आते जा रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश की धरती में तमाम लोगों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश की धरती पर शासन कर रही है, बल्कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है। लेकिन क्या इस डबल इंजन की सरकार ने रोजगार दिया, महिलाओं को सुरक्षा दी, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन दी, विकास किया? मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी पार्टी को कह सकते हैं पॉइंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों की कमेंट आ रही है कि मैं समाजवादी पार्टी की एजेंट हूँ, मैंने कहीं ना कहीं लोगों से पैसे ले लिए हैं किसी प्रत्याशी से। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी, मैं धर्म की राजनीति नहीं कर रही, मैं यहाँ लोगों को जानती नहीं हूँ, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, जनता के बीच में आई हूँ और इनसे सीधे सवालों के जवाब ले रही हूँ। मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ कि केवल 4 लोगों को अपने बिठा लिया, खड़ा कर लिया और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करे, वो मैं नहीं कर रही। मैं गाँव में जा रही हूँ, मैं उन लोगों के बीच में जा रही हूँ जो वाकई रोजगार से वंचित हैं, जिन्हें नौकरियाँ चाहिए थी, नौकरी नहीं मिली है। क्या कर रहे हैं घर में बैठ के आप इस बार? ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं। ये क्या होता है? तो ये नया रोजगार, जैसे कोई बेरोजगार है तो ऑनलाइन मतलब टीम बनाओ, जो IPL वगैरह चल रहे हैं, बिग बैश लीग, तो उसमें अपना पैसा लगाइए, उसमें जैसे आप जीत जाएंगे 1 करोड़ रुपए, मतलब बड़ी सट्टा, हाँ सट्टा भाई लीगल जो कर दिया आप सरकार ने, सट्टा आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको 30% सरकार को देना पड़ेगा। कोई भी लीगल चीज अगर आप उसे सरकार को दे देते हैं उसमें से कुछ हिस्सा, तो वो लीगल हो जाती है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तो अभी क्या करें, पढ़े लिखे भी हैं, टेस्ट भी निकाले हैं, पर सरकार का जो मुद्दा है वो रोजगार है नहीं। रोजगार बाकी सरकार के पास रोजगार नहीं है, पकौड़े तल रहे हैं। नहीं, कहाँ रोजगार है, पकौड़े ही तलेंगे। ये ड्रीम 11 में टीम बना रहे हैं, ये अपने मैच खेल रहे हैं, अब क्या करें, यही चल रहा है सब। सरकार ने कहा है हमने रोजगार दिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उत्तर प्रदेश सरकार के ही चुनाव है, क्या मानते हैं, रोजगार नहीं मिला? नहीं, एक्चुअली देखो हाथ रख के सच्ची बताना। नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो काफी किया है, ठीक है, और मैं समाजवादी पार्टी का फैन भी हूँ। क्यों है? नहीं नहीं, वो लोग कुछ मतलब बोलते हैं, वो करते भी हैं, इन लोगों के दिखावे ज्यादा हैं, धरातल पर कोई काम नहीं। सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई रोजगार नहीं दिया है, सिर्फ आंकड़े टीवी में दिखाने के लिए, अखबार में छापने के लिए, बस इतने आंकड़े हैं उनके पास और कुछ नहीं है। बाकी जितने रोजगार दिए हैं वो जनरल कास्ट वालों को या फिर उनके जो खुद के हैं उन लोगों को दिए हैं। हर परीक्षा में पेपर आउट होता है, भेदभाव किया है। बिल्कुल 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 भेदभाव। अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार ने तो हमारे बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्रसिद्ध राम मंदिर बनाया है, सरकार ने कहा राम मंदिर से हम खाएंगे, सरकार तो कहती है रोजगार। तो सरकार के ये रोजगार है, राम मंदिर में जाना हमारा रोजगार है। हम जब कोई काम कर रहे हैं, जब हमें पैसा मिलेगा तभी तो हम कुछ खाएंगे, उस मंदिर से थोड़ी हमें कुछ मिल जाएगा। तो फिर ये जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो इसे क्या सरकार की उपलब्धि है? राजनीति खेल रहे हैं जी, क्या इस पे राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। ये केवल उनका एक मुद्दा है मतलब बस। ऐसा है भी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और तमाम तरीके के धार्मिक कॉरिडोर बन रहे हैं। देश का नौजवान पूछना चाहता है रोजगार कॉरिडोर कब बनेगा, जिसमें भर्तियों के बारे में जिक्र किया जाएगा, जिसमें नौकरियों के बारे में जिक्र किया जाएगा, जिसमें पेपरों के बारे में जिक्र किया जाएगा। तो जब देश में सीता माता ही सुरक्षित नहीं तो राम राज्य बना के क्या करेंगे? जब राम मंदिर बना रहे हैं, जब सीता माता सुरक्षित नहीं, देश में बदहाल है, तो ये कहते हैं, आप ऊपर देखिए। लेकिन ये तो ये कहते हैं कि अगर हिंदुत्व है तो हम हैं, हमारी बदौलत हिंदुत्व है और हिंदू सुरक्षित है। ये देश में ये ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जाति मजहब के नाम पर विद्रोह कराते हैं। आज देश 2014 से पहले देखिए, लोग सब मिलजुल कर रहते थे, जब से मोदी सरकार सत्ता में आए तब से लोग इतना बढ़ चुके हैं। कहाँ मिलजुल के रहते थे, कहाँ मिलजुल के रहते थे? बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ये कहा था कि आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है,
इस बात से? नहीं, इस बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। वो जो कह रही है बिल्कुल गलत है। आजादी ऐसे से लोग पहले भी क्या भारत देश सन 47 में आज़ाद हुआ है। सबसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से आज़ादी मिली है और जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से आज़ादी दिलाई। तो वो उनको भूलकर और जो मोदी जी आए हैं उनकी आज़ादी बता रही हैं। ऐसे लोगों को बयान देते हैं, उन लोगों को आप पद्मश्री दे रहे हैं, ये क्या है? ये देश की गरिमा पे सवाल उठता है कि नहीं होता? अगर आम व्यक्ति है, जैसे कि मुस्लिम है तो उस पर कार्रवाई होगी, यादव है तो उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जातिवादी राजनीति कर रहे हैं ना वो लोग। अब ये भी वही चीजें कर रहे हैं कि ठाकुर है, पंडित है, ब्राह्मण है, इन सब चीजों को, इन जातियों को नौकरी में आरक्षण या फिर हर तरीके से अब आरक्षण भी है। जो शिक्षक भर्ती आई थी, शिक्षक भर्ती में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर आरक्षण का मुद्दा जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो जब सरकार पर हावी हुए हम लोग, या हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया, तो हावी होने के बाद उन्हें 6 सीटें में और दे दी, जो अभी नई भर्ती चल रही है, उसमें आपने पढ़ा होगा अखबार में। तो ये सब क्या है? ये उनका है ना, ये उनका यही मुद्दा है कि अपने लोगों को पहले सेट करना, उसके बाद ओबीसी का वोट लेने के लिए ओबीसी को फिर से ये 6000 सीटों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ तो है नहीं, ये तो ये दिखाने ये ना कोई सबका साथ है ना सबका विकास है। ये सिर्फ जनता की लूट की है इन्होंने। सबका साथ सबका विकास कर दे तो अंतिम वर्ग का जो व्यक्ति है, जो समाज का जो अंतिम वर्ग का व्यक्ति, उसको उस तक विकास पहुंचता है। इन्होंने समाज के किसी वर्ग के लिए विकास किया ही नहीं है, चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे किसान वर्ग का हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे नौजवान वर्ग हो, चाहे मनोरंजन जगत से हो, खेल जगत से हो, किसी भी वर्ग के लिए इन्होंने विकास नहीं किया। कल योगी जी हमारे बटेश्वर में आए थे तो बड़े बड़े वादे करके गए थे। जब आए थे वो अस्थि कलश लेकर बटेश्वर में योगी जी, तब उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम यहाँ पर एक अटल जी का स्मृति स्थल बनाएंगे, एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे और तमाम तरीके विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और जब वो चुनाव नजदीक आ गया था, ये चुनाव नजदीक आने के लिए बटेश्वर में जब कल आए थे तो मैं उनका संबोधन सुन रहा था, तो वो कल कह रहे थे कि मैं इतनी करोड़ की योजनाओं को लेकर आ जाऊं जनता के बीच में। चाचा, ये तमाम युवा हैं, एक माता पिता से अगर हम जाने तो एक माता पिता ही समझ सकते हैं बच्चों को पढ़ाने का दर्द। एक टाइम की रोटी नहीं खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी फीस भरेंगे, सारी चीज़ें करते हैं। क्या बच्चे आज बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, जिम्मेदार कौन है चाचा? जिम्मेदार सरकार है और उसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोज़गार तो सरकार ही निकालती है। हम लोग आपस में रोज़गार नहीं है। हम लोग यदि उद्योग धंधे भी लगाना चाहते हैं तो उस पर इतना टैक्स है कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते उस चीज़ को। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी घोषणा हुई है कि मार्च तक राशन फ्री मिलेगा, क्या मार्च के बाद हम लोगों को भूख नहीं लगेगी? मार्च के बाद हम लोग खाना नहीं खाएंगे या फिर किस तरह से खाएंगे, वो हम कहाँ से लाएंगे? हमारी इनकम क्या होगी? तो ये चुनावी मुद्दा है, ये कोई राशन का। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार, ये जो एक तरह की भीख है हमको जो दे रही है, भीख नहीं चाहिए हमें राशन हम अपनी मेहनत से करेंगे, हम मेहनत से खाएंगे। चाचा, लॉकडाउन पे थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि अब फिर से वही सारा जो माहौल है बनाया जा रहा है। गोदी मीडिया बड़ा प्रचार कर रही है कि कोरोना वायरस ओमिक्रॉन आ गया, यहाँ से इतने मरीज आए, यहाँ से इतने मरीज आए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर ये कोरोना है क्या? कब खत्म होगा? क्या रोजगार खत्म हो जाएंगे? क्या इंसान खत्म हो जाएंगे? तब ये 2022 का चुनाव है, इसलिए ओमिक्रॉन नया वायरस आया है। उससे पहले कोविड-19 था। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो वायरस का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, न कोविड-19 का पड़ा है और ना ही ओमिक्रॉन का पड़ेगा। लेकिन जो जनता, रोजगार में क्या हालात रहे? लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो जनता, जो डेंगू से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति बचा हो जिस पे उसकी मार न पड़ी हो और उसका खर्चा बहन ने किया हो। वो डेंगू के ऊपर क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया कि डेंगू की जो हॉस्पिटलाइज करना चाहिए था, इनको हॉस्पिटल और खुलवाने चाहिए था, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मंदिर मस्जिद बना रहे हैं, मंदिर मस्जिद, ये तो इसके बाद क्या, उससे पहले हम लोग नहीं रहते थे। हिंदू मुस्लिम जो एक साथ रहने वाले हैं, क्या हमें आपस में भेदभाव करके लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं? हम नहीं लड़ेंगे, हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे और सपा का अभी चुनाव का बदलाव करेंगे। जनता का बदलाव जो है वो चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। तो बाबा, अभी आप आए हैं, चाचा क्या मानते हैं? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बाबा आएंगे। बाबा क्या मानते हैं, इस बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसा आसार है? जब बिना के पास है ही नहीं तो लोकल डाउन लगाते हैं। अच्छा, हाँ, बस ये
भाषा है, ये बदलाव होना है। जनता को इससे क्या परेशानी होगी? पहले की लॉकडाउन लगे उनमें क्या हालात रहे था? वहाँ में सब भिखारी बैठे हैं, सब दुकानदार से लेके और सब जितने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो कह रही है हमने माला माल कर दिया, राशन दिया, आवास दिए, शौचालय दिया। माला है सो गंगा जी में नहाओ, नहीं पे कॉरिडोर बनाओ, बाकी ना को बस ऐसा। क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हो? वो बदलाव तो होना ही है, होना ही है। बिल्कुल तमाम लोग हैं, बदलाव होना है और बदलाव चाहते भी हैं। बाबा क्या मानते हैं? नमस्कार। इस उम्र में इतनी महंगाई है, पहले ये बताएं। पहली तो बात ये है, नंबर एक, ये सरकार सवाल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती, कहती कुछ है करती कुछ है। अच्छा, अब इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए डीलरों को गल्ला बांटने के लिए कह दिया कि तुझे 1 किलो तेल देंगे, चावल वो देंगे, फलाना देंगे, यानी जनता को अपने तरफ खींचने के लिए, यानी केवल जनता को राशन में सीमित करना चाहते हैं। हाँ, वे लोग अपनी तरफ ये चाहते हैं कि हमें वोट मिल जाए, हमारी सरकार फिर बन जाए। और यानी टीवी पे जो भी देखते कहते कुछ है करते कुछ है, जो कहते वो आज तक नहीं किया। रास्ता इन्होंने कतई नहीं बनवाई है, जो सरकार की पहले की मान्यता दी हुई थी उन्हीं पे काम करा रहे हैं जी। जो अखिलेश की सरकार का कुछ नहीं करा इन्होंने कुछ नहीं किया, उस पे सिर्फ फीता काटना उनका, इसके अलावा और जनपदों का नाम बदलना, इसके अलावा इन लोगों पे कुछ नहीं हो। और सरासर और अमित शाह के तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ के, लोगों से बात करेंगे। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? विधायक के, क्योंकि हम अपने विधायक को ही चुने। विधायक को हमने कागजों में नाम से जाना है, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, जो कि अभी वो बड़े चर्चित रहे थे। जैन मंदिर में उन्होंने पता नहीं कौन सा कांड कर दिया था, तो सुखाबाद के नौजवान जान गए कि वो विधायक हैं। लेकिन अब की बार तो उनका तो धरातल पे कुछ कार्य किया नहीं 5 साल में, ना कि यहाँ गलियों में घूमे। ये लट्ठा आप देख रही हैं, ये बिल्कुल हादसे की आशंका के पूरा आसार पर है और ये गिर भी सकता है। हमने कई बार जेई साहब से बात की और विद्युत विभाग में जाकर बात की, तो उसका कुछ ये देखिए, ये यहाँ से जमीन से टेढ़ा हो चुका, कई बार गाड़ियाँ टकरा गई हैं यहाँ पर, तो ये गिरने के योग्य पर है पूरा, और हादसा किसी भी रूप में हो सकता है। तो हमने कई बार जेई से बात की, विद्युत विभाग में अधिकारियों से बात की, किसी ने इसका निष्कर्ष निकाला आज कर देंगे, कल कर देंगे, ठेकेदार आएगा बात कर देंगे, तो फोन से ही सारा जनता को बहका दिया, कोई काम किया नहीं। इस बार मन में क्या है, विधायक कैसा होना चाहिए? क्योंकि हम एक पढ़े लिखे युवा हैं और हमें अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है अपने मत को एक अच्छे व्यक्ति को देने का। मन में क्या है? मौजूदा विधायक से खुश है? नहीं मैम, मौजूदा विधायक तो कभी धरातल पे देखने को मिले ही नहीं हम लोगों को। कैसे हैं? लाल है, पीले हैं, कैसे हैं? अब मैंने तो कभी देखा ही नहीं उन्हें, तो मैं कैसे बता दूं लाल है या पीले हैं। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे हैं अभी रोजगार के, शिक्षा के और स्वास्थ्य को लेके, तो उन पे कोई कार्य नहीं करना चाहता, कोई भी मंत्री उस पर बोलना नहीं चाहता। स्वास्थ्य को लेकर कैसे? स्वास्थ्य में मैम आपने अभी स्वास्थ्य सुविधाएं देखी, जब कोरोना काल था तो देश के संकट से गुजर रहा था और स्वास्थ्य सुविधाएं क्या थी, और ऑक्सीजन महंगा मिल रहा था या मिल ही नहीं रहा था, उपलब्ध ही नहीं था। तो ये सारी असुविधाएं जो हुई थी जनता को, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के, सुन लीजिए, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब जनपद फिरोजाबाद में आए और उन्होंने ये बयानबाजी भी की थी कि डेंगू से एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है या कोरोना से नहीं हुई है, वो खुद स्वयं। मैम ये आंकड़ों को छुपाने वाली सरकार है, आंकड़ों को उजागर नहीं करते ये लोग। यहाँ पे बहुत सारी मौतें हुई बच्चों की डेंगू के कारण, और उसके ऊपर मैम कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी मंत्री यहाँ पे देखने नहीं आया। समाजवादी लोगों ने बहुत सहयोग किया उन लोगों का। अच्छा, एक बात बता भैया, पढ़े लिखे क्या? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ रोजगार के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का। पकौड़े तलना भी तो रोजगार है हमारे देश के प्रधान। ये सब फालतू की बातें हैं। 200 रुपए पकौड़ा तलना कोई रोजगार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात। मैम मेरी बात सुनिए मैम। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। गवर्नमेंट जॉब्स को ये सरकार खत्म करती जा रही है। अभी मैम 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, उसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना चाहिए और एससी वर्ग को 21% आरक्षण। इन लोगों ने मात्र 3.86% आरक्षण दिया ओबीसी समाज को। कुल सीटें थीं 15,500, उसमें से मात्र इन्होंने 3,500 सीटें ओबीसी वर्ग को दी। जब इसके लिए लोगों ने धरना दिया, बच्चे वहाँ पर 6 महीने से धरना दे रहे हैं,
कोई सुनवाई नहीं है अभी। शिक्षा पे ये सरकार खरी नहीं उतरी। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। और रोजगार में मैम कोई भी सीट पहले तो आती नहीं है, रोजगार आ नहीं रहा है, कोई भी जॉब्स नहीं आ रही हैं। अगर आती हैं तो पेपर सभी के आउट हो जाते हैं। आप सुपर टेट, ये यूपी टेट उठा के देख लीजिए, पेपर आउट हो गया। अभी सी टेट के एग्जाम चल रहे हैं तो उसका पेपर आउट हो गया, पेपर निरस्त हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर मध्यम वर्गीय जो बालक हैं वो बहुत मुश्किल से है जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये युवा खुद कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। इस साइड सभी लोग आ जाइए, आप बिल्कुल बात, आप लोग सभी लोग इस साइड आ जाइए, सभी से इधर आ जाइए। हम लास्ट बात कहना चाहते हैं बिल्कुल। तो तमाम, मैं भी अपनी एक बात को रखूंगी, ये तमाम लोग हैं और जैसे कि मैं यहाँ पर आई, यहाँ लोगों से बातचीत की और निकल कर कुल मिला के एक ऐसी चीज़ आई है जिसको मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। अब मैं आप लोगों का सिर्फ आधा मिनट लूँगी। क्या मैं आप लोगों को जानती हूँ? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कभी आई हूँ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। क्या मैं मुस्लिम हूँ तो समाजवादी पार्टी की? नहीं, आप एक बिल्कुल निर्भीक निडर। क्या मैंने कभी समाजवादी पार्टी से पैसे लिए हैं? नहीं। क्या मैं किसी प्रत्याशी को जानती हूँ? आप मुझे नहीं पता। क्या सच्चाई नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं, मैं बता देता। क्या सच्चाई दिखाना गलत? नहीं, कोई गलत नहीं। आप लोगों की आवाज को दिखाना गलत है? नहीं। आप परेशान है, उस आवाज को दिखाना गलत है? बिल्कुल नहीं मैम। आखिर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता ये कहते हैं कि मैं दलाल हूँ। नहीं इस पर आप बस उनकी बुराई दिखाता है, उसमें दलाली बताते हैं। आप बिल्कुल निष्पक्ष कार्य कर रही हैं, ये गोदी मीडिया को जवाब देने का कार्य कर रही हैं। आप निर्भीक निडर पत्रकार हैं और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था जिसमें मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया था, आप उसी का एक अंश हैं। तो हम ये बधाई देना चाहते हैं। आप जमीनी स्तर पर गांव-गांव जाकर और इतनी बड़ी निडरता से पत्रकारिता कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जमीनी हकीकत दिखाना है। आज मीडिया देश का विकास करने के लिए 80% के लिए उपलब्ध है। अगर वो चाहे जमीनी हकीकत दिखाए तो खबरें बाहर तक पहुंचेंगी, आखिर उन नेताओं तक पहुंचेंगी। तो आप इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और कोई पत्रकार ऐसा कार्य करता है तो जनता उसके लिए साथ खड़ी है। बिल्कुल। तो ये भाइयों आपने देखा, ये ताली मेरे लिए नहीं बल्कि ये खुद इस ताली के सम्मानित हैं और तमाम लोगों से मैंने, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बालक हैं, नन्हे मुन्ने, सभी से बातचीत की। बाबा कैसा विधायक चाहते हैं, कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? कम समय मुख्यमंत्री वो विकास करे, बच्चों को नौकरी दे, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। बाबा क्या चाहते हैं? ये भाजपा ने जो विकेंद्रीकरण के ये नौजवान की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो विकेंद्रीकरण कर, उद्योगीकरण कर रही है। क्या चाहते हैं? ठेका ले रही है, सब बेच दिए इनने। जो सरकारी वो थे विभाग सब बेच दिए, विकेंद्रीकरण कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा। क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? अब ठेकेदारी से ही खेती होगी और सारा पैसा मोदी के लिए जाएगा। बिल्कुल। बाबा क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? सरकार को बदली करें जल्दी और हम करेंगे, वोट देंगे सपा को। अच्छा। सीधा सवाल है। अम्मा क्या चाहती हैं? बदलाव चाहती हैं? बदलाव चाहिए। कौन सी सरकार बननी चाहिए? सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा? सपा। 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 अम्मा ने भी कहा सपा। बाबा क्या चाहते हैं? सपा। अच्छा, कांग्रेस बसपा क्यों नहीं? देखो, सपा का जनाधार ज्यादा है। अच्छा। वैसे कांग्रेस भी बुरी नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन बीजेपी सबसे बुरी है। बीजेपी सबसे बुरी है, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के लोग कह रहे हैं। बाबा क्या चाहते हैं? अभी ये बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और सपा की सरकार बननी चाहिए। न पूरा निजीकरण कर देंगे सब चीज का। अभी जो टीचर लाइन एक बची है, एक आर्मी बची है, 2 ही विभाग बचे हैं इनसे, तो इनका भी वो कर देंगे धीरे धीरे, सिस्टम खत्म। अच्छा, बच्चों से थोड़ा सा पूछ लेते। बेटा एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं बच्चों? तो यार छोटे छोटे, आओ बेटा। अच्छा बेटा क्या नाम है? नाम बताओ, चलो नाम बताओ। नाम बताओ। लवी। लवी, बढ़िया नाम है। अच्छा बेटा, योगी जी अच्छे लगते हैं, अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। ये हम नहीं कह रही है, छोटी सी मासूम बच्ची कह रही है। अच्छा कहाँ जा रहे हो, डर क्यों रहे हो? इधर आओ। गोलू मोलू क्या नाम है? गोलू। गोलू, अरे अच्छा गोलू क्या चाहते हो? अखिलेश यादव अच्छे लगती है, प्रियंका गांधी अच्छी लगती है, योगी जी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। देखा है उन्हें कभी? कहाँ देखा है? देखा है, गांव में आए, नसीपुर में आए थे। नसीपुर में आए थे भैया? आए थे। तो चलिए, कौन अच्छा लगता है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव।
कौन अच्छा है? योगी जी अच्छे लगते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश योगी जी अच्छे लगते हैं? नहीं, अखिलेश। तो ये तमाम युवाओं से हमने बातचीत की। आखिरी सवाल, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं बदलाव हो और बदलाव बिल्कुल जमीनी स्तर पर हो। अखिलेश यादव की पुनः वापसी हो ताकि रोजगार मिले किसान नाम क्या है आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव और मेरा नाम अखिलेश यादव है। मुख्यमंत्री जैसी छवि देखता हूँ क्योंकि योगी जी मेरे सामने कुछ है नहीं, वो रोजगार देते नहीं है, किसानों की बात करते नहीं है, किसानों को नाम अखिलेश है इसलिए अखिलेश चाहते हैं? नहीं, मैं जमीन हकीकत पे कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं वैसे मैं करना चाहता हूँ। तो तमाम युवाओं से हमने बातचीत की इस चौपाल में, बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चों से भी बात की। अब फिर मिलेंगे किसी विधानसभा में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।